हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। अगर आप अपना सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ओपन कराने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। हम एक एक पॉइंट की बात करेंगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अगर हम अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं या कोई करेंट अकाउंट ओपन कराते हैं तो हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, यहाँ पर हमें कौन कौन से चार्ज देने पड़ेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है कि नहीं मिलता है, किस प्रकार से उसको हम ओपन कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट को ओपन कराना है तो उसे क्या क्या एलिजिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी, और फाइनली वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि आपके लिए इस बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बैंक कैसा है, इस बैंक के कर्मचारियों का व्यवहार कैसा है, कभी अगर आपको जरूरत पड़ती है और आप ब्रांच में जाते हैं तो आपके साथ कैसा व्यवहार होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं एक एक जानकारी को। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, आप सभी का वेलकम, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर करिएगा। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। तो ये एक पब्लिक यूनिट है, यानी कि सरकारी बैंक है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है नाम सुन के बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कि ये केवल महाराष्ट्र का बैंक है, इसमें केवल महाराष्ट्र के लोग ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका नाम ही केवल बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। पूरे इंडिया में इसकी शाखाएं हैं, आप पूरे भारत में कहीं से भी इसका खाता खुलवा सकते हैं। तो नाम से आप बिल्कुल भी जज ना करें, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र केवल इसका नाम है। ये 1935 के आसपास का बैंक है, तो समझ सकते हैं आप कितना पुराना बैंक है, और ये एक सरकारी बैंक है, हम इसे पब्लिक सेक्टर का बैंक बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सर्विस की, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपके लिए सभी प्रकार की सर्विस देता है, जैसे कि यहां आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ यहां पर आप करेंट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको लोन प्रोवाइड कराता है, होम लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, सभी प्रकार के यहां पर आपको लोन देखने को मिल जाते हैं। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपके लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट ओपन करने की, किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं हम, तो यहां पर आप दो तरीके से अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। नंबर एक, आप ऑनलाइन ही घर बैठे बैठे अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे ही आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट में जाना होगा और वहां से अकाउंट को ओपन करना होगा। अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ओपन करते हैं घर बैठे बैठे, तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रांच में जाते हो अकाउंट ओपन कराने के लिए, तो फिर वहां पर आपको अपने एरिया के हिसाब से हो सकता है कि मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़े, और ब्रांच में अगर आपकी में सुविधा होगी तो आपका जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन करके आपको दे दिया जाएगा। लेकिन ब्रांच में अधिकतर जो एम्प्लॉय होते हैं वो आपका एक मिनिमम एवरेज बैलेंस वाला ही अकाउंट ओपन करते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर की बैंकों में अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको कम से कम मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है, तो आपका 1000-2000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस में ही यहां पर अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन करेंगे तो आपका अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होगा। वही हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट मिलने वाले कुछ इनके बेनिफिट की, तो यहां पर आपको डेबिट कार्ड का बेनिफिट मिलता है। इसमें आप चेकबुक ले सकते हैं, पासबुक ले सकते हैं। यहां पर आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, वो फर्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, यानी कि उसका कोई भी आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेकंड ईयर से आपको उसका 100 रुपए प्लस जीएसटी का चार्जेस देना होगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपको लोन की सुविधा मिलती है, तो यहां से आप लोन ले सकते हैं, जो भी लोन आपको लेना है, होम लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, सभी प्रकार के लोन यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो क्रेडिट कार्ड भी यहां पर आपको मिलते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड बहुत कम देखने को मिलते हैं। फिर भी आप एक बार ब्रांच संपर्क कर सकते हो, अकाउंट ओपन कराने के बाद आपको यहां पर क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में यहां पर आपको सारी सरकारी स्कीमों का लाभ मिल जाता है जो बैंकों में स्कीम होती हैं, जैसे कोई पेंशन वगैरह का स्कीम है, अटल पेंशन योजना, या फिर पीपीएफ अकाउंट वगैरह है। इस प्रकार की जो सारी स्कीमें हैं वो यहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं, तो आप इन सब का लाभ बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, किसी व्यक्ति को अगर अकाउंट ओपन करना है तो उसे क्या क्या एलिजिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी, तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, आप एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। आप अकाउंट को ओपन करा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ऑनलाइन अगर अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ऑनलाइन आधार कार्ड से आपकी केवाईसी की जाती है ओटीपी के द्वारा। अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो सबसे पहला यहां पर आपको चार्जेस लगता है डेबिट कार्ड का।
आप लोगों के लिए डेबिट कार्ड यहां पर जो मिलता है वो फ्री मिलता है, लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर से आपको हर साल 100 रुपए प्लस जीएसटी का चार्जेस देना पड़ता है। इसके साथ यहां पर आपको पर क्वार्टर 15 रुपए का एसएमएस अलर्ट का चार्ज भी देना होगा। और अगर आपका अकाउंट एक मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस वाला है और आप अगर उसमें पैसा नहीं रख पाते हैं तो उसका भी आपको यहां पर नॉन मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट जीरो बैलेंस है तो फिर आपको नॉन मेंटेनेंस का चार्ज नहीं देना पड़ेगा, चाहे आप एक भी रुपए ना रखें। बाकी फिर आप अगर अपनी तरफ से कुछ चेकबुक इशू करते हो एक्स्ट्रा या पासबुक इशू कराते हो समय समय पर, तो आपसे बैंक अपने हिसाब से जो चार्जेस होंगे बैंक के वो ले सकती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हो। अगर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो तो यहां पर आपका नेट बैंकिंग भी चालू कर सकते हो आप। इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पर है, तो वहां से आप डाउनलोड करके अकाउंट बना के तो बहुत सारी सर्विस का लाभ आप घर बैठे बैठे उनसे ले सकते हो। वही हम बात करते हैं इसके कस्टमर सपोर्ट की, तो सरकारी बैंक है, आप जानते हैं कस्टमर सपोर्ट आपको मिल जाएगा ठीक ठाक, लेकिन इतना अच्छा नहीं मिलेगा प्राइवेट बैंक जैसा। फिर भी यहां पर आपको ठीक ठाक कस्टमर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर कभी समस्या आती है तो आप कस्टमर सपोर्ट का सहायता ले सकते हो। अगर हम बात करते हैं इनके कर्मचारियों के व्यवहार की, कि कभी जरूरत पड़ती है अगर हमें और ब्रांच में अगर हम जाते हैं तो हमारे साथ कैसा व्यवहार होता है, तो हमारे इंडिया में 12 सरकारी बैंक है, उनमें से एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी बैंक है जो कि सरकारी बैंक है। तो देखो 12 की 12 बैंकों के हाल बताऊं आपको कि जितनी अच्छी सर्विस आपको एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक में मिलती है, इन 12 की 12 सरकारी बैंकों में कभी नहीं मिल सकती। क्योंकि इन बैंकों के जो कर्मचारी होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें किसी भी चीज का डर होता नहीं है। प्राइवेट बैंकों में क्या होता है कि वहां पर कर्मचारियों के टारगेट होते हैं, तो उन्हें टारगेट अचीव करने होते हैं, इसलिए प्राइवेट बैंकों कर्मचारी अच्छे से व्यवहार करते हैं सभी से। लेकिन सरकारी कर्मचारियों का सिस्टम अलग होता है, इनके लिए बस एक फिक्स सैलरी होती है, उनके लिए कोई टारगेट वगैरह दिए नहीं जाते हैं, और अगर दिए भी जाते हैं तो बहुत कम होते हैं। अगर पूरा ना भी कर पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। नॉर्मल सर्विस आपके लिए मिल जाएगी, दिक्कत कोई नहीं आएगी। लेकिन आप जानते हैं सरकारी बैंक है तो बहुत अच्छी सर्विस आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांच में कैसे कर्मचारी हैं। हो सकता है कि सरकारी कर्मचारी बहुत अच्छे भी होते हैं, तो अगर अच्छे कर्मचारी हैं तो भाई बैंक तो ऑटोमेटिकली अच्छे बन जाएगा। तो ये सब चीजें कर्मचारी के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन एक एवरेज जो मैंने देखा है कि मतलब बहुत अच्छी सर्विस आपको नहीं मिलेगी। नॉर्मल सा अगर आप कभी काम कराने जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी। फाइनली अगर बात करते हैं कि इस बैंक में अकाउंट को ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो देखो इनकी जो सर्विसेज हैं पूरी की पूरी, वो मतलब बहुत कुछ नई सर्विस नहीं है। जो बस सेविंग अकाउंट ओपन करा लिया है उसके लिए बैंक में जाना है, पैसा जमा करना है, निकालना है। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि हमें अच्छा सा कोई क्रेडिट कार्ड मिल जाए, बहुत फास्टली लोन मिल जाए, या फिर कोई और अच्छी सर्विस मिले, कोई म्यूचुअल फंड भी ओपन करना है बैंक में, कोई अच्छी सी स्कीम मिल जाए हमारे लिए, अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाए, तो आपके लिए फिर इस बैंक में खाता नहीं खुलवाना चाहिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सरकारी बैंकें होती हैं, जैसे कि यही बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पर वो मिलता है 2.75% के आसपास। वहीं अगर आप एफडी करते हैं तो आपके लिए हाईएस्ट 6-7% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है अलग अलग। तो आपके लिए यहां पर इंटरेस्ट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। तो अगर आपके लिए बहुत अच्छी सर्विस चाहिए, फास्टली प्री अप्रूव लोन के ऑफर, क्रेडिट कार्ड के ऑफर, बहुत अच्छा कस्टमर सपोर्ट, तो फिर आपके लिए बैंक नहीं है। लेकिन नॉर्मली अगर आपके आसपास कोई दूसरी ब्रांच नहीं है या आप इस बैंक में जाना ही चाहते हैं, तो आपके आसपास कोई ब्रांचेस है इसका, तो ही अकाउंट को ओपन करेंगे। क्योंकि भाई देखो ये बैंक सरकारी बैंक है, जहां आपको ब्रांच में जाना ही पड़ेगा। कोई भी काम पड़ गया तो ऑनलाइन बहुत कम काम होते हैं इनके, एड्रेस वगैरह चेंज करना, कभी कभी कोई काम पड़ गया फोटो चेंज कराना, तो इसके लिए आपको इनकी ब्रांच में जाना पड़ेगा। तो ब्रांच आपके आसपास होना चाहिए तभी अकाउंट को ओपन कराना। और अगर आपको सर्विस एक मीडियम क्लास की चाहिए तो ही अकाउंट को ओपन कराना। अगर आपके लिए फास्ट एक बहुत अच्छी सर्विस चाहिए तो आपके लिए फिर प्राइवेट बैंक को जाना चाहिए, जिसके लिए हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में कुछ, तो आप घर बैठे बैठे अकाउंट को ओपन कर सकते हो। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसमें आपके लिए बहुत अच्छी सर्विस मिल जाएगी। बाकी बैंक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जानकारी थी मैंने बता दी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।